तो अगस्त में ही 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था और अभी इन्होंने 3 साल ही पूरे किए हैं लगभग, और अभी 2 साल बचे हैं, उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। और रैंक याद रखिएगा कि इनकी रैंक जो है वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति की है। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। अब क्या क्या मामला इसमें निकल के आता है हम लोगों के लिए, तो देखिए फिलहाल 74 वर्षीय उम्र है इनकी, ठीक है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे। मैंने आपको बताया था रिजाइन किसको करते हैं, ये रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और शायद आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे वो मेरा जो आप लोग को मैंने भेजा था ना इनका रेजिग्नेशन लेटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है इन्होंने वहां पर, इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है राष्ट्रपति जी, है ना, राष्ट्रपति जी लिख करके इन्होंने संबोधित किया और सारी चीजें बताई हैं इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई डॉक्टर ने मुझे बोला है कि भाई मैं परेशान हूँ, हेल्थ में ठीक नहीं, तो उन्होंने कहा है कि आप आराम कीजिए, आप इस तरह से काम वगैरह मत कीजिए, तो चिकित्सा सलाह का पालन करना है, हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसी वजह से पद छोड़ रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो रिजाइन किया, रिजाइन में इन्होंने एक आर्टिकल यूज किया और वो आर्टिकल है 67A। इन्होंने कहा कि मैं रिजाइन दे रहा हूं आर्टिकल 67A का इस्तेमाल करते हो। व्हाट इज मीन, यानी कि इसका अर्थ यह है कि संविधान का अनुच्छेद 67 जो है इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के पद पर होगा तो यहां से वो पद कैसे खाली करेगा, कैसे स्थिति में पद छोड़ सकता है या किस स्थिति में उसको पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 67 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आज चर्चा में आ गया। तो संविधान का अनुच्छेद 67 बताता है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहा है तो वो कैसे पद छोड़ सकता है, कैसे उसको पद से हटाया जा सकता है, या बाकी और मामला क्या रहेगा, वो सारी बातें आर्टिकल 67 में है।